मार साले को, मार, बिछा दे, मार। क्या? इंडिया का स्कोर? अबे इंडिया का मैच नहीं, मैं राजकोट पुलिस का स्कोर सुन रहा हूँ। उसका भी मैच है? हाँ, पब्लिक के साथ। मार मार साले को, मार, बिछा। हाँ, ये पब्लिक भी बड़ी अजीब है, मैच हारती है तो भी खराब करती है, जीतती है तो भी खराब करती है। जी क्या हुआ? मेरे भाई को कब छोड़ रहे हो आप? तेरा भाई लंबा गया। क्या? कितना? उम्र कैद कहीं नहीं गई। क्या बात कर रहे हो? साइकिल चोरी की सजा उम्र कैद? कौन से भाई की बात कर रहा है तू? अपने भाई की। ओ, तेरा भाई कब से खर्चा पानी मांग रहा है? मतलब खर्चा पानी दो, ले जाओ भाई को। चलो छोड़ो मेरे भाई को। पुलिस स्टेशन, हवलदार, हवलदार, चोरी हो गई। क्या? हवलदार चोरी हो गई? कैसी बात कर रहे हो? जी हाँ। हवलदार कैसे चोरी हो सकता है? नहीं, हवलदार चोरी नहीं हुआ है। तो क्या हवलदार ने चोरी की? नहीं, हवलदार ने चोरी नहीं की। अरे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं आप? कहिए। देखिए हवलदार जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा नाम मुसद्दीलाल शोरी है, मेरे घर पे हो गई चोरी है। गुड, लिखो। हाँ तो लिखो ना जी। उषा जी रिपोर्ट नहीं लिखेंगी तो आप लिख दो। हमारा काम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो किसका काम है? शुक्ला जी से मिलो। ये शुक्ला जी मेरी रिपोर्ट लिख देंगे? मिल तो लो। वैसे तुम्हें बता दूं उनके बारे में कि पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा कमजोर हैं। के बाद फुल स्टॉप है, के बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद शुक्ला है। के शुक्ला नहीं, शुक्ला। अरे शुक्ला कहाँ है? हेलो अंकल। अरे आप शुक्ला हैं? अरे वाह, जी हाँ, हम ही शुक्ला हैं। आप कौन? जी मैं मुसद्दीलाल शोरी। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? चोरी, डकैती या फिर बलात्कार? चोरी थी शुक्ला जी। क्यों की? ये तो पता नहीं। अरे ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि चोरी करनी पड़ी? वो तो वही बता सकता है। वो कौन? वो जिसने चोरी की है। पर चोरी तो तुमने। आपको किसने कहा? अभी तो आपने बोला। नहीं, मैंने तो ये कहा कि मेरे घर पे चोरी हो गई है। अच्छा, बताइए क्या क्या ले गए? जी बीवी को छोड़ के बाकी सब कुछ ले गए। बताइए, ले जाने वाली चीज छोड़ गए और जो छोड़ के जाने वाली चीज थी लेके चले गए। आप शुक्ला जी, आप टाइम मत वेस्ट करिए, आप चल के उस चोर को पकड़िए। हाँ आप बताइए तो सही, हम पकड़ लेंगे ना। मैं कैसे बता सकता हूँ? ढूंढना तो आपका काम है। वो तो हम कर लेंगे, पहले रिपोर्ट तो लिखवाइए। तो कौन लिखता है रिपोर्ट? हम। तो लिखिए। महाराज आप हुक्म देना। नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। तो जरा रिक्वेस्ट टाइप रिक्वेस्ट कीजिए ना। रिक्वेस्ट कैसे होती है? यहाँ आइए मेरी जगह। वहाँ? हाँ ये ना। अच्छा। शुक्ला जी मेरी रिपोर्ट लिख लो। हाँ जी बोलो, क्या लिखना है? अरे यार तुम तो एकदम मास्टर टाइप आदमी हो, मतलब थोड़ा और रिक्वेस्ट करो ना। अच्छा भाई, आज देखो टाइम नहीं है, कल आना। मैं बहुत मुसीबत में हूँ शुक्ला जी। यार तुम तो एकदम मुलायम सिंह के तरह तुरंत मुलायम हो गए यार। क्या करूँ? अरे जाओ और रिक्वेस्ट कराओ और। तो मतलब कब तक रिक्वेस्ट करवाता रहूं? जब तक हम 400-500 निकाल करके तुमको देना दे। समझ गए? हाँ। तब आओ अपनी पोजीशन संभालो और फिर से रिक्वेस्ट करवाओ। अब रिक्वेस्ट काहे की करनी है? ये लो 200 रुपए और लिखो रिपोर्ट। वारदात चोरी, पता 46/5 गंगा पुल। चोर के बारे में कुछ पता? चोर लापता है। किसी पर शक? किसने चोरी की मतलब? हाँ पता है मुझे, हमारे यहाँ जो किराएदार है उसने चोरी की है, कल रात को वो वापस आया ही नहीं। किराएदार पर शक, इसके लिए आपको यहाँ से हिलना होगा और जाके मिस्टर भाटिया से मिलना होगा। क्यों? अरे भाई किराएदार का डिपार्टमेंट वही देखते हैं ना। तो ये भाटिया साहब कहाँ मिलेंगे? वो आपको केबिन में मिलेंगे, मगर हिलाए ना हिलेंगे। तो आपको अपने किराएदार पे शक है? शक नहीं है सर, 100% वही चोर है। जब मैंने उसे किराए पे रखा था ना, मुझे तो तभी पता था। बस पकड़ लीजिए उसको। आप चिंता मत करिए, आपके चोर को तो हम चुटकियों में पकड़ लेंगे। क्या है ना, आजकल तो सारे किराएदार की डिटेल्स हमारे पास रहती हैं एकदम। यस सर। पांडे जी जरा बाहर से 4-5 प्लेट समोसे पकड़ लो और 2 ठंडे भी। सर मैं ठंडा नहीं पीता सर। नहीं पीना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। हाँ हो जाएगी, डोंट वरी। मेरे घर पे तो चोरी हो चुकी है। हाँ चोरी तो हो चुकी है। मैं पूछ रहा था कि गया क्या क्या है? 60,000 रुपए का तो जेवर गया है, 50,000 रुपए नकद गया है, CD प्लेयर विद MP3 गया जी, और उसके बाद 2 वॉल क्लॉक विद अलार्म गई। आपको अपने किराएदार पे शक है? शक नहीं है सर, यकीन है। अरे आप हम पे यकीन कीजिए ना, हम उसको यूं पकड़ लेंगे, यूं। फिर से खाने के लिए कुछ मंगाना है सर? अरे नहीं यार, वो पटेल जी को भेजो जरा, और वो जलेबी वाला जलेबी तल रहा होगा, जरा उसे भी तल देना। चिंता मत करो, अब भी सब पता चल जाएगा एकदम यूं चुटकियों में। चोर बच के थोड़ी जा सकता है हमारे हाथों से। जी सर। पटेल भाई, इनके यहाँ किराएदार की चोरी का मामला है। ओके। तो रिपोर्ट इन्होंने लिखवा दी है, जरा पता करो और इनके किराएदार की सारी डिटेल निकालो। जी सर। पर आपको मेरे किराएदार की सारी डिटेल्स कैसे पता चल जाएंगी? आपने दी होगी ना? नहीं मैंने तो नहीं दी है। नहीं अभी भी नहीं, पर जब किराएदार रखा था तब पुलिस स्टेशन में डिटेल दी होगी ना? नहीं मैंने तो कभी भी नहीं दी। क्या जी पटेल भाई,
किराएदार की डिटेल से पहले जरा इनकी डिटेल निकालो। आइए, मैं कुछ समझा नहीं। सब समझाता हूँ, आइए आइए। पांडे कहाँ मर गया? सर ले आया। अरे पांडे जी, यू आर द ग्रेट। मेरे बारे में क्या डिटेल्स चाहिए आपको भाई? आप चोरी की इंक्वायरी करें ना। हाँ, पहले आपकी इंक्वायरी होगी। मेरी इंक्वायरी क्यों होगी? आप चोर को अरेस्ट करें। हाँ, मगर पहले आपको अरेस्ट करेंगे। मुझे क्यों? किराएदार के बारे में पुलिस स्टेशन में ब्यौरा ना देने के जुर्म में। मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ, आइए। नहीं क्या बात, क्या पटेल साहब, क्या है? शुक्ला जी, FIR दर्ज करानी है। नहीं वो तो मैंने करवा दी थी। मुझे भी करवानी है। अच्छा, डबल करानी है। हाँ। मगर लिखे क्या सर? क्या नाम क्या है तुम्हारा? मुसद्दीलाल शौरी। मुसद्दीलाल शौरी। भैया, इन्होंने किराएदार रखा और ब्यौरा नहीं दर्ज कराया पुलिस स्टेशन में, इसी जुर्म में FIR दर्ज कर दो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप पटेल साहब? शुक्ला जी लिखिएगा मत। लिख दिया। नहीं, कहाँ लिखा? अभी कहाँ लिखा आपने? अरे भैया FIR तो पहले ही से एकदम बुक रहता है ना, खाली नाम डालना होता है। मैटर तो फिक्स रहता है कि किसमें किसको क्या डालना है। ये सब क्या है? क्या है पटेल? पांडे जी, यस सर। अरे इन्हें अंदर ले जाइए। चलिए। अरे भाई ऐसे अंदर कैसे करा सकते हैं? मैं तो यहाँ पे वो चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था और आप मुझे अंदर कर रहे हैं। लॉ इज लॉ। किराएदार रखा और यहाँ पर रिपोर्ट नहीं दर्ज की, डिटेल नहीं दी। ये कितना बड़ा जुर्म है, आपको पता है? कुछ मालूम है आपको? अरे भाई, आपका किराएदार आतंकवादी भी हो सकता है। हो सकता है उसने किसी के मारने की प्लानिंग की हो आपके घर में। वो तो जाएगा, आप भी जाएंगे पोटा में। पोटा क्या होता है? पोटा नहीं मालूम? नहीं, मालूम तो है, मगर होता क्या है? पोटा नहीं जानते? पोटा इतना पढ़ा लिखा आदमी हो, पोटा नहीं जानते? नहीं, नाम तो सुना है, लेकिन आप बता दीजिए ना कि पोटा होता क्या है? पोटा मतलब पोटा। पांडे जी बताओ इन्हें पोटा क्या होता है, बताओ यार इन्हें। अरे भाई, पोटा का मतलब होता है, जाने दीजिए सर, बेवकूफ के साथ क्यों सर खपाएं, ये नहीं समझेगा। नहीं, मैं समझने की कोशिश करूंगा। आप बताएं तो सही कि पोटा क्या होता है। भाई पोटा का मतलब होता है, शुक्ला जी जरा आप बताइए। अरे सर जाने दीजिए, तो मुजरिम ऐसा हम क्यों बताएं कि पोटा का मतलब क्या होता है। करेक्ट करेक्ट, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इसको पता चल गया, बाहर जाके किसी को बता दिया तो बात हिंदुस्तान से भी बाहर जा सकती है। ओ बेटा पोटा, अभी तो जाएगा अंदर। पांडे जी अंदर ले जाओ इसे। अरे भाई ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? मुझे छोड़िए भाई, ऐसे कैसे कर रहे हैं? क्या अरे कर? नहीं, जब तक बेल नहीं हो जाती है तब तक चलो जेल में, आओ चलो। ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है? ये तो डिपेंड करता है कि आप फ्लेक्सिबल हैं कि नॉन फ्लेक्सिबल हैं। मुझे फ्लेक्सिबल दिखाई देते हैं, बुजुर्ग भी हैं, इसलिए लाई दीजिए। क्या दूं? आप दो बेल। अरे इसी के लिए तो मांग रहा हूँ, लाओ दो। क्या दूं? अरे 500 रुपए दो, अब खचखच मत करो बस। अरे मेरे घर पे चोरी हुई है, मैं चोरी की शिकायत करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे लुटने के लिए नहीं आया हूँ। लेते हो या फिर पोटा? अच्छा ये लो। अच्छा पंडित जी, एक बात बताओ मुझे, ये पोटा होता क्या है? पता लगते ही बता दूंगा, आओ उषा जी के पास। देखो, इस बार मैं बेल दे रही हूँ। अगली बार अगर मसाला ठीक से नहीं कूटा ना तो जेल में सड़ जाओगे, समझे? जाओ अब नेक्स्ट वीक आना। मैडम, मैं चोरी चकारी छोड़ना चाहता हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी? हाँ, 5,000 रुपए तनख्वाह है मेरी। अरे छोड़ो, कुछ नहीं होता है नौकरी वोकरी। क्या अपने धंधे में जो मजा है वो किसी की नौकरी करने में नहीं है। जाओ जाओ, अगले हफ्ते आना। हाँ बोलो, मसाला मास्टर क्या है तुम्हारा? मैडम देखिए मैंने कितना अच्छा मसाला पीसा है। हाँ, बोलो क्या है, क्या तुम्हारा? जी बेल है। हाँ? सुबह तो चोर पकड़वाने आए थे। हाँ जी, आया तो था। तो अब उसकी बेल करवा रहे हो? उसकी बेल करवाने नहीं आया। तो किसकी बेल करवा रहे हो? ये अपनी। क्या किया तुमने? मैडम मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर बेल क्यों करवा रहे हो? अब देखिए ना ऐसे में। हाँ, कुछ करना चाहते हो? एंटीसिपेटरी बेल चाहिए? बिना डिटेल के किराएदार रखा, क्या? अब किराएदार फरार है। कॉन्स्पिरेसी। क्या? यही तो मतलब, आजकल लोग भाड़े पे जगह लेते हैं और बड़े बड़े प्लान बना के बड़े बड़े कारनामों के अंजाम देते हैं। नहीं मैडम, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, सब पता हम लगा लेंगे। पंडित जी, इन पे क्या लगा है? क्या लगा? मेरे ऊपर तो कुछ नहीं लगा है मैडम। पोटा। हो हाँ, पोटा। यही तो। अच्छा मैडम, ये बताइए कि ये पोटा क्या होता है? पोटा नहीं जानते? नहीं, मैंने सुन तो रखा है इसके बारे में, मगर होता क्या है? ये पोटा जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। किसका? पोटा का। पोटा का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन पोटा होता क्या है?
सब पता चल जाएगा जब इंक्वायरी होगी। मेरी बेल। नहीं हो सकती, पोटा में बेल नहीं होती। अरे पांडे यार कुछ कहो ना यार, तुमने तो पैसे भी खा लिया, पैसे खाने के बाद तुमने कहा था कि तुम बेल करवा दोगे, करवा नहीं रहे तुम कुछ। ए, पहले तो पांडे के आगे जी लगाओ। दूसरा, मैंने पैसे खा के काम नहीं किया तो क्या गुनाह किया? 55 साल से नेता लोग वोट ले रहे हैं, काम नहीं करते, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है पांडे जी, अच्छा चलो आप यही बता दो कि ये पोटा क्या होता है। अरे पोटा 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 इतनी बार पूछ रहा पोटा, एक बार और तूने पूछा ना कि पोटा क्या है तो मां कसम बता दूंगा तुझे कि पोटा क्या है। अरे मुझे क्या पता पोटा क्या है यार, मुझे तो बस आप बेल दिलवा दो। वहां पे मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, सुबह से यहाँ पे बंद करके रखा हुआ, उनको पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे बंद हूँ। हाँ, कल सुबह के अखबार में जब फोटो छपेगा ना तो पूरी दुनिया जान जाएगी। अच्छा, कल सुबह के अखबार में मेरा फोटो छापोगे? हाँ। कितनी फोटो और खींचेंगे? अरे भाई हर पुलिस स्टेशन में लगेगी, न्यूज़पेपर में छपेगी, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट। देखिए 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 पटेल साहब, मैं निर्दोष सा मामूली सा मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरा नेता बनाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। हाँ मैं मानता हूँ मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने यहाँ आके अपने घर पे जो चोरी हुई थी उसकी रिपोर्ट लिखवा दी। मैं रिपोर्ट वापस लेता हूँ, मेरे घर पे कोई चोरी नहीं हुई। अच्छा, मतलब रिपोर्ट झूठी लिखवाई थी? पांडे जी, यस सर। शुक्ला जी से कहो एक और एफआईआर दर्ज करें। पुलिस में फर्जी एफआईआर दर्ज करवाता है? नहीं नहीं, फर्जी नहीं है, चोरी तो मेरे घर पे हुई थी ना। लो, अभी बोलता है चोरी नहीं हुई, अभी बोलता है हुई है। अरे वो तो मैं आपसे पीछा छुड़ाने के लिए कह रहा था। अच्छा, मतलब हमसे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोलता है? नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा था। सर, लाई डिटेक्शन टेस्ट करें? हाँ, यही ठीक रहेगा। सच बोलने वाली मशीन में बिठा देते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि आदमी कौन है, कहां से आया है, इसके यहाँ चोरी हुई है या नहीं हुई है। और सामान चोरी हुआ है तो कितना? नहीं नहीं, मैं उस मशीन के अंदर नहीं बैठूंगा। तो सच बोल देना। अब सच बात यह है कि चोरी तो सिर्फ एक साइकिल ही हुई थी। और रिपोर्ट लिखवाता है कि 60,000 का जेवर, 50,000 कैश, सीडी प्लेयर विद MP3, वॉल क्लॉक विद अलार्म। ओके, तेरा अलार्म बजेगा बेटा। देखिए 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 पटेल साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, बस मेरी गलती बस इतनी सी है कि मैंने वो किराएदार के बारे में रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में नहीं लिखाई, लेकिन उसकी आप इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते मुझे। अब उसके लिए थोड़ी पकड़ रहे हैं, तो फिर काहे के लिए पकड़ रहे हैं? चोरी की रकम फर्जी लिखवाने के जुर्म में पकड़वा रहे हैं भाई। वो तो मैंने आपको अभी बताया ना। हाँ, तो हमें तो तभी पता था। कैसे? तुम्हारी औकात देख के पुलिस को बेवकूफ बनाता है। सर, ये तो लंबा जाएगा। अरे जाएगा क्या, गया, वो भी पोटा में। एक बात बताइए कि ये पोटा क्या होता है? ए, पुलिस से सवाल करता है, चुपचाप पड़ा रहे। ए, पड़ा मत रहे, चल मसाला पीस दे। मुझे तो पिछला आता नहीं है। धीरे धीरे सब सीख जाओगे, 6 महीना साल भर में प्रैक्टिस करोगे तो मास्टर बन जाओगे। साल भर? यही तो, चलो शुरू हो जाओ। अबे ओ, इतना भी मत करो कि ह्यूमन राइट्स वाले तुम्हारे राइट छीन लें। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं, मैं तो सिर्फ डरा रहा था। हाँ सर, जब डराएंगे तभी तो ज्यादा की डिमांड कर पाएंगे। मुझे लगता है कितना दे देगा? 20-25 तो कहीं नहीं जाएंगे। नहीं 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 सर, 50,000 से शुरू करना चाहिए। अच्छा, उसके घर से कोई आया? कैसे आएगा, हमने अखबार में तो फोटो छापा ही नहीं। और फोटो छापेंगे कैसे, कैमरा में रील ही नहीं थी, मैं तो ऐसे ही फ्लैश से लगा था। बेटा, रील के पैसे भी खा गया। मैं तो सोचता था कि मैं ही खाऊं, ये तो मुझसे भी बड़ा खाऊ निकला। है कहाँ वो? उषा जी उसे समझा रही हैं कि पोटो क्या होता है। बेल के 2,000, जेल के 5,000। क्या बेल के कम जेल के ज्यादा? यही तो, आजकल जेल में खाना कितना अच्छा मिलता है मालूम है? बाहर से लोग रिश्वत दे के अंदर जा रहे हैं, भुखमरी से तो बचेंगे। बोल बोल, जेल की बेल, बेल की जेल। जेल 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 जेल। पांडे जी। जी मैडम। ये जेल वाला है, लेके जाओ। हाँ भाई। ए मुस्तफिला, ए जी ड्यूटी पे सोते हो? ये ड्यूटी है मेरी। तो पता नहीं कि जेल में हो। देखिए मैडम, मेरी बेल कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। कहाँ? घर पे भाई मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी, उसने खाना ही नहीं खाया होगा बेचारी ने। 3 दिन से? हाँ, 3 दिन हो गए ना। हाँ, तभी तुम्हारे लापता होने की रिपोर्ट तक लिखवाने नहीं आई वो। मैडम आप मुझे जाने दीजिए प्लीज, आप मुझसे ये मसाला मत कटवाइए। आप चाहें तो मुझ पे पोस्टर लगवा दीजिए, मगर पोटा मत लगाइए। ये हाँ, मसाला कुटना ही पोटा है। तभी मैं भी सोचूं लोग पोटा से इतना डरते क्यों हैं? कुटा कुटा नहीं तो कुटो। लो भाई मुसद्दीलाल। पांडे जी देखो, आज 5 दिन हो गए हैं आप लोगों ने मुझे यहाँ बंद कर रखा है, ना मुझे जाने देते हो, ना मेरे घर पे खबर करते हो। मुझे छोड़ दो प्लीज। बड़ा मुश्किल है भाई, 3 केस लगे तुम पर। क्या? हाँ, फर्जी FIR दर्ज कराना,
चोरी की रकम बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बिना डिटेल के किराएदार रखना बड़े सीरियस केस है ये। तो पता पंडित जी मैं क्या करूं? अब आप क्या करोगे? जो करेगी पुलिस करेगी। क्या? टॉर्चर। क्यों? उगलवाने के लिए। पंडित जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं उगलने के लिए। टॉर्चर करती है ना तो आदमी अपने आप उगलने लग जाता है। पंडित जी प्लीज कुछ करो ना। देखो तुम मिडिल क्लास आदमी लगते हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि पुलिस कुछ करे तो इसके लिए आप कुछ करो। बताइए ना क्या करूं? खुश करो। किसको? भाटिया जी को। भाटिया जी को खुश करता हूँ। भाई हमें बड़ी खुशी है कि आप हमें खुश कर रहे हैं। देखिए, मेरे कहने पर से ही कितनी खुशी हो गई इनको। आदमी इंटेलिजेंट हो। पांडे जी आपने बताया? सर मैंने नहीं बताया, मैं चाहता हूँ कि आप ही अपने शुभ मुंह से बता दें तो अच्छा है। अच्छा 50 प्लेट समोसे। क्या? ये तो खाने की इतनी गंदी आदत पड़ गई है कि मुंह से समोसे कचौरी के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। पटेल तुम बताओ भाई। क्या सर? वही 50,000, 50,000। 50,000 रुपए मुझे छोड़ने के? और क्या तुम्हें यहाँ पकड़ के रखने के? लेकिन ये बहुत ज्यादा है भाई। देखिए मुसद्दीलाल जी, अगर जिंदगी रही तो कईयों 50,000 कमाएंगे, अब जिंदगी नहीं रही तो क्या करेंगे 50,000 का? जिंदगी नहीं रही मतलब आप मुझे मार देंगे? पागल हो क्या? अभी तक तुम्हें मारा नहीं। अब तुम यहाँ पे झूठी रिपोर्ट लिखवाने आए, हमने तुम्हें मारा? तुमने किराएदार की डिटेल नहीं दी, अभी तक तुम्हें मारा नहीं। देखो भाई, हमें खुश कर दो वरना दो बातें हो जाएगी। या तो हम खुश होंगे या तो दुखी होंगे। खुश कहाँ से होंगे और दुखी हो गए तो दो बातें होंगी। या तो हमें गुस्सा आएगा या तो नहीं आएगा। नहीं आएगा ऐसा लगता नहीं और आ गया गुस्सा तो दो बातें होगी। या तो हम तुम्हें मारेंगे या तो नहीं मारेंगे। मारा तो मर जाओगे, मगर नहीं मारा तो दो बातें होगी। या तो उषा जी मसाला कुटवाएगी तुमसे या तो नहीं कुटवाएगी। मसाला नहीं कुटवाएगी ऐसा होता नहीं है, और कुटवाया तो कूटो, मरना है तो मरो। पांडे जी ले जाओ इन्हें, ले जाओ। ये ऐसे लोग ही पुलिस कस्टडी में जान देते हैं और फिर खामखा बदनाम हम पुलिस होते हैं। ले जाओ। नहीं भाई रुकिए ना, मैं दे दूंगा। तो दो। मुझे इसके लिए घर जाना पड़ेगा ना। अरे कोई बात नहीं, हम घर किसी को भिजवा के मंगवा लेंगे। पटेल साहब शुक्ला को बोलो कि इनके घर जाके पैसे ले आए। नहीं पर मेरी बीवी ऐसे देगी नहीं। हाँ तो ऐसे नहीं देंगे तो वैसे ले लेंगे। जाओ जी ये लीजिए आपके 50,000। अरे नहीं अब मेरे कहाँ है, ये तो आपके यहाँ आप ही रखिए। नहीं सर, ऐसा मजा नहीं आता सर। जब तक क्लाइंट अपने हाथों से रिश्वत ना दे कुछ बात ही नहीं बनती सर। अपने हाथ से लीजिए। और कोई सेवा? हाँ एक सेवा है ना। क्या? आप सब लोगों को अरेस्ट करना बाकी है। हमें पुलिस वालों को? एक हफ्ते लॉकअप में रह के मुसद्दीलाल पगला गया। सीबीआई इंस्पेक्टर मुसद्दीलाल शोरी, अंडरकवर एजेंट फॉर द डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस। क्या? मुझे आप लोगों के बारे में रिपोर्ट मिली थी, इसीलिए मैं झूठी रिपोर्ट लिखवाने के लिए यहाँ पे आया था। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप पब्लिक को हैरेस करते हैं, रिश्वत लेते हैं, परेशान करते हैं उनको। आप जैसे कुछ लोगों की वजह से सारी की सारी पुलिस फोर्स बदनाम है। सॉरी सर। चुप रहिए। ये रख लीजिए, हमें माफ कर दीजिए। सर ये 500 जो मैंने आपसे लिए थे सर। ये मेरे 500 सर। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया था। शट अप। आप जैसे लोगों को माफ करके मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर। नो प्लीज। आप सब लोगों की रिपोर्ट ऊपर जाएगी। आई प्लेस यू ऑल अंडर अरेस्ट। यादव सर, अरेस्ट देम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.